अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे अरहम के ऊपर फुल कर्फ्यू लगी हुई है, बाहर उसको जाने ही नहीं दे रही मामा दोस्तों के साथ। तो बस उसको एंटरटेन करने के लिए आज जो है हम सब मिल बैठ के मूवी देखेंगे। मूवी हम लोग देखेंगे और स्नैक्स ना हो, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो भाई हम लोगों ने स्नैक्स भी नून मिनट से मंगवा लिए थे और यकीन माने एक ही मिनट में डिलीवर भी हो गए थे। तौबा, मतलब इनकी स्पीड है, पता नहीं क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। स्पीड क्या आयशा, यहाँ घर के पास नज़दीक ही है ना, इसलिए जल्दी लेकर आ जाते हैं। आप लोगों को इस वक्त हमारा लिविंग रूम बहुत ही ज़्यादा मेसी लग रहा होगा। अयान का जो है गेमिंग टेबल भी नीचे आ चुका है और आजकल अरहम जो है वो भी सो रहा है लिविंग रूम में। तो अभी तक कम्प्लीटली हम लोग सेट नहीं हुए। आप लोगों को ये घर तभी सेट दिखाई देगा जिस दिन मैं होम टूर व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये देखें यहाँ पे स्नैक्स आप लोग को मामा एक एक करके दिखा रही हैं। पॉपकॉर्न भी मंगवाए और साथ में चिप्स और रेड बुल तो इनका मोस्ट फेवरेट है। मामा इतना मना करती हैं कि मत पिया करो, हेल्थ के लिए सही नहीं होता। आजकल यंग लोगों के साथ पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। मैं तो बहुत मना करती हूँ, लेकिन इतनी ढीठ है ना, फिर भी मंगवा लेते हैं। वो भी 3 मंगवा लिए थे 1 मिनट में, और हम ना पी लेते हैं। इतना ज़्यादा मैं डांटती हूँ ना, बहुत ज़्यादा। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अरहम के लिए इतने सारे दुआएं की हैं। और बस देख सकते हैं आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहे हैं। बस बच्चे, आप लोगों को पता है ना, लड़कियां जो हैं उनको तो घर पे बिठा देते हैं, लड़के जो लोग हैं ना वो बिल्कुल घर पे बैठते ही नहीं है। वही ना, इनके बाबा कुछ कहते नहीं है ना, इसलिए सारा वो मेरे ऊपर बोझ बन जाता है ना। तो आप लोगों को तो पता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर कहाँ डरते हैं माँ से, वो तो बाप का ही रोब होता है ना। जो इनके फ्रेंड है ना, माशाल्लाह सब ख़ानदानी बच्चे हैं, तो अच्छे हैं, कोई वो इतना वो नहीं है। बस आप लोगों को सबको पता है, लड़कों को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आप लोग सब ना इस बात से एग्री करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग मूवी एंजॉय कर रहे थे। मैंने सबको बोला कि ऐसा ना हो कि मूवी स्टार्ट होने से पहले ही स्नैक्स एकदम से गायब हो जाएं। साथ में मामा ने अरहम के लिए हल्दी वाला दूध भी बना के रखा हुआ था, लेकिन वो नखरे कर रहा था कि मैंने नहीं पीना, नहीं पीना। अभी उसको चिकन देना, 1 मिनट में खा लेगा। और फ्राइड चीज़ें भी। बिल्कुल ऐसी ही है, बस बहुत मुश्किल से मैंने उसको पिलाया। मैंने कहा पी लो, कह नहीं नहीं मामा अभी उल्टियाँ कर लूँगा। मैंने कहा कोई नहीं, कर लो। और ये भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सब पूछ रहे थे कि अरहम के ऑपरेशन पे कितना ख़र्चा आया है। तो कोई ख़र्चा वगैरह कुछ भी नहीं आया है। तो अभी यहाँ पे जो है ना इंश्योरेंस कार्ड है, उससे ही सारा कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अरहम फिर से आ गया था हॉस्पिटल रेगुलर चेकअप के लिए। वो डॉक्टर ना अंदर से चेक करने वाली तो इतनी बड़ी सीखें होती है ना, वो अंदर घुसा देती है। सच में मतलब देख के भी कुछ दिल को होता है। जैसे अंदर घुसा है उसकी वजह से ऐसे खून खून खून, मेरा तो दिल ना ख़राब होने वाला था। डॉक्टर कह रही थी प्लीज़ आप बाहर जा सकती है। डॉक्टर को भी समझ आ गया था कि अब ये भी बेहोश होने वाली है, अब इसको कैसे संभालेंगे। तो बस वही मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा देखे सच में। तो बस सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है। बस अब देख सकते हैं फिर से इसको ना इमरजेंसी में हम लेकर आ गए थे। दो दो ड्रिप चढ़ाने वाले हैं, एक खून रुकने वाला और दूसरा जो है एंटीबायोटिक वाला। तो बस आप लोगों को पता है बिल्कुल ये घर पे बैठता नहीं है आजकल। माशाल्लाह मौसम भी इतना ठंडा हो गया ना, जैसे ये बाहर निकल जाता है ना, जो नाक वो है ना वो ठंडा हो जाता है। उसकी वजह से पता नहीं ब्लड निकल रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं पता कुछ भी। डॉक्टर भी कुछ बता नहीं रहे हैं, है ना, उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, ऐसा होगा। हाँ कह रहे थे ऐसा होगा। अल्लाह, मैंने तो भाई मैंने कहा मेरे बच्चे के पूरा ब्लड ज़ाया हो रहा है, तुम लोग कह रहे हैं नॉर्मल है। मम्मा इतनी सर्जरी हुई है, थोड़ा बहुत तो होगा ना। अच्छा, ये देखें यहाँ पे हम लोग आ गए थे मदीना ज़ायद शॉपिंग सेंटर और हमने करनी थी लूलू से ग्रोसरी शॉपिंग। और यहाँ पे तौबा इतना ज़्यादा रश था ना, ये कल की वीडियो क्लिप है। हम तो इस रश के आदि ही नहीं है ना, इसलिए खलीफा सिटी में 2-4 लोग ही होते थे वीकेंड्स वाले दिनों भी। सच में इतना ज़्यादा वहाँ पे मज़ा आता था ना शॉपिंग करना। मैंने आयशा को बताया बस आज से ना तुम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग मेरे लिए करवाने हैं। कह रहे थे मामा आप और ऑनलाइन शॉपिंग। मैंने कहा हाँ जी। सच में यहाँ पे आके ना आयशा कह रही मामा आपको क्या हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है शॉपिंग करने का। मैंने कहा नहीं, बस जा जल्दी करो, जल्दी 2-4 चीज़ें उठाते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। मैंने कहा मेरा दिल को कुछ हो रहा है लोगों को देख के, रश को देख के, क्योंकि एकदम से हो जाता है ना, मेरे ना सर में दर्द शुरू हो गया। ये कुछ दिन पहले मुझे कह रही थी मामा ना मैं रश में बाहर गाड़ी चलाती हूँ, मुझे ना कुछ हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा यार आयशा क्यों सर में दर्द होता है, वहाँ से भी तो मुझे लेकर आती थी सिटी में, उस टाइम तो कुछ भी नहीं होता था। कह रही थी मामा आप पता चल गए आपको कि नहीं। है ना, एकदम से आप अगर क्राउड में आ जाओ ना तो कुछ होता है इंसान को।
जैसे ही हम लोग मार्केट आ जाते हैं तो बॉबी के लिए तो चीज़ें उठानी है, बिस्किट्स भी उठा लिए थे, वेट फूड भी। यहाँ पे देखें चॉकलेट्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी आ गई है, टेडी बेयर्स भी रखे हुए थे और साथ में सांता क्लॉज भी, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। जो चीज़ें हमें याद आ रही थी तो वो चीज़ें हम लोग उठाते जा रहे थे। और आजकल जो है मैं केफ़ीर ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीती हूँ क्योंकि गट के हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है। जिनका गट का हेल्थ वीक है तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। अच्छा, और साथ में जो है मामा को कड़ी के लिए जो है खट्टी दही भी चाहिए थी तो वो भी हम लोगों ने उठा ली थी। और ये ना उन्होंने टिकटॉक के ऊपर देखा हुआ था तो हमने आज ट्राई किया। हाँ, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं कड़ी बनाऊंगी। इतना दिल कर रहा है ना कड़ी पकौड़ा और साथ में दाल चावल। अल्लाह तौबा है, हर रोज़ सोच सोच के भी तंग आ जाते हैं। मैंने कहा आज बनाती हूँ, कल बनाती हूँ। बच्चे कभी कभार घर पे नहीं होते, कोई कहते हम बाहर से खा लेंगे, इसलिए फिर अच्छा ही नहीं लगता एक दो बंदे के लिए पका लें। यहाँ पे हम लोग फ़िश के सेक्शन में आ गए हैं और इतना ज़्यादा रश होता है ना, स्पेशली विंटर्स में लोग फ़िश बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। मामा ने मुझे बोला कि तुम्हारे लिए सैल्मन उठाऊँ या कौन सा वाला फ़िश। मैंने बोला आजकल मैंने टिलापिया फ़िश के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं तो मैं तो वो लाजमी ट्राई करूँगी। प्लस उसकी जो है फ़िशी स्मेल भी नहीं होती, तो फ़िश भी खाओ और फ़िशी स्मेल भी ना हो। वाह वाह वाह। हाँ, और प्रोटीन से भी भरा हुआ है। आयशा यही मुझे कह रही थी मामा ये फ़िश ना बेस्ट है। और ये देखें हर जगह पे क्रिसमस की डेकोरेशंस और ट्रीज़ लगे हुए थे, लूलू में भी और बाहर भी। और बाहर रश का तो कोई हाल ही नहीं था। हाँ, अल्लाह तौबा है, रश का तो ना ही पूछे। सुकून वाली जगह से आए ना तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके हम भी आदत हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है हम लोगों ने अपनी गाड़ी वो भी कार वॉश के लिए दे दी थी और शुक्र से 1 घंटे के अंदर ही अंदर हम लोग फ्री हो गए थे और गाड़ी भी वॉश हुई पड़ी थी हमारे सामने। यहाँ पे हम लोग ट्रॉली समेत घर वापस चले जाएंगे और मामा तो तौबा इतनी कंफर्टेबली जा रही थी जैसे हमेशा ट्रॉली अंदर घर के अंदर लेकर जाती हूँ। आयशा क्यों, मुझे बिल्कुल यकीन मतलब ऐसे था ही नहीं कि मेरे पास ना ट्रॉली है, मैं घर के अंदर जा रही हूँ, कुछ भी फील नहीं हुआ। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं मॉल में घूम रही हूँ, शायद ऐसे कुछ होगा। और वो भी तो तौबा ट्रॉली को देख के इतना ज़्यादा हैरान हो गया, वो बोल रहा होगा अपने माइंड में कि पता नहीं ये कौन सी बला आ गई है घर में। हाँ, खुश भी हो गए। आयशा ने उसको उठा के ट्रॉली में बिठा दिया। मैंने कहा इसको भी घुमाओ। चारों तरफ घुमा रही थी, वो इतना ज्यादा खुश था ना। आयशा कह रही थी मॉल लेकर आई हूँ, क्या चाहिए तुम्हें, बिस्किट चाहिए, क्या चाहिए? बाद में मुझे याद आ गई आयशा तुमने ना ट्रॉली समेत इसको लिफ्ट में लेकर जाना था क्योंकि ये लिफ्ट से इतना डरता है। कुछ दिन ना बाहर खड़ा हो जाता है, इधर उधर देख लेते है। उस दिन अरहम खड़ा था तो वो लिफ्ट के अंदर चला गया तो मेरे साथ ही आ गए। मैं वहाँ पे कचरा डालती हूँ ना तो मेरे साथ ही आ गए। लिफ्ट को बार बार देख रहा था, मैंने घंटी बजा के लिफ्ट आ गया, भाग के चला गया घर। जान निकलती है इसकी तो, बहुत ज़्यादा डरपोक बेबी है हमारा। अच्छा, यहाँ पे जो है मामा हमारे लिए बनाएंगी गाजर का हलवा क्योंकि विंटर का सीज़न तो शुरू हो चुका है लेकिन गाजर का हलवा अभी तक मामा ने नहीं बनाया। हाँ, और ये पाकिस्तानी शॉप से लेकर आई थी, यकीन मानी ये 25 दिरहम की गाजर लेकर आई हूँ मैं। है ना, इतने महंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग डबल प्राइस में ये कैरेट्स खरीदते हैं। डबल क्या, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 100 रुपए की किलो होंगे। अच्छा, इतने सस्ते। यहाँ पे 14 दिरहम का 1 किलो है। हाँ, तो आप लोग खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। अच्छा, साथ में जो है हमने दूध भी रखा हुआ है और मामा ने सारे गाजरों को जो है ग्रेट भी कर लिया था। वैसे तो ये काम जो है माएँ अपने बच्चों को देती हैं जिन्होंने फरमाइश की होती है गाजर के हलवे की, लेकिन मामा बड़ी स्वीट हैं, वो सारे काम खुद ही कर लेती हैं। मैंने कहा अब क्या बच्चों को चीख ही मारूंगी, इधर आओ जल्दी करो, इसको ग्रेट करो, वो करो। ये लोग करते कहाँ है मम्मी डैडी बच्चे। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमने 2 टेबलस्पून भर के देसी घी का ऐड कर लिया था, 1 टेबलस्पून हमने ऑफ कैमरा डाल दिया था। 2 लीटर के करीब दूध भी हमारा शामिल हो चुका है। बस इसको हम लोग चढ़ा देंगे चूल्हे पे। ये अरहम की फरमाइश पे मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। मैंने कहा चलो अच्छा है ना, उसको ताकत भी मिल जाएगी और वो खा भी लेगा। काफ़ी सारे लोग के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि अरहम को मसालेदार और ऑयली चीज़ें ना खिलाया करें क्योंकि अभी अभी उसकी सर्जरी हुई है और बेहतर यही है कि वो घर का परहेज़ी खाना ही खाया करे। लेकिन कहाँ भाई इतना आसान है, वो बहुत ज़्यादा पागल है। गलती अरहम की भी नहीं है, डॉक्टर ने बताया। मैंने जब अरहम के सामने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा इसको मैं क्या खिलाऊं क्या ना खिलाऊं, कह रहे थे सब कुछ खिलाओ, वैसे इसको क्या पसंद है, उसने कहा बिरयानी। कह रहे थे कोई बात नहीं है, जैसे सर्जरी हो गई आप उसको दे सकती हो, आज ही दे दे कल भी दे दे, हर रोज़ दिया करे, कोई बात नहीं। तो मुझे कह रहे थे मामा आपने डॉक्टर की बात सुन ली, डॉक्टर कह रही हर रोज़ बिरयानी खिला खिला के इसको दिया करो। मैंने कहा डॉक्टर भी ऐसी ही है तुम्हारी तरह।
आज जो है लंच के टाइम मामा हमारे लिए बनाएंगी दाल चावल। जी हाँ, बहुत दिनों के बाद। मुझे तो दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, बिरयानी से भी ज़्यादा। इतना ज़्यादा मेरा भी दिल कर रहा था। आयशा को कह रही थी, हाय अल्लाह आयशा मुझे दाल चावल के लिए इतना दिल कर रहा है। कह रही मैं अभी जाके मैं बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही बनाती हूँ। तो बस मामा जो है अपने स्टाइल से दाल चावल बनाएंगी और तौबा जो मज़े की दाल बनती है ना, बंदा उंगलियां चाटते रह जाएगा। हाँ, सबको बनाना आता होगा ना, सबके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से ही बनाते हैं, है ना। इस किचन में काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, किसी जंग से कम नहीं है। हाँ सच में। हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, आप लोग भी इतने ज़्यादा हमारे पुराने किचन को मिस कर रहे हो। आप लोग भी मिस कर रहे हो, हम भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते ना। और ये देख सकते, ये वाले चावल आजकल ना मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने किसी टिकटॉक पे देखा था। इतने ज़बरदस्त किस्म के चावल हैं। ये 20 dirham के 5 किलो मिल रहे हैं कारफोर में। ये चावल ना नए नए मार्केट में आए हैं, तो आप लोगों को भी जहाँ पे दिखे ना तो आप लोगों ने ज़रूर लेने हैं। वो भी 5 बोरियाँ लेकर आ जाएं। और 20 dirham के है, बहुत सस्ते हैं। सच में सेल ख़त्म भी हो गई होगी, मेरे चावल भी ख़त्म हो रहे हैं, सेल भी ख़त्म हो गई। वहाँ पे देखें गाजर का हलवा भी हमारा बन रहा है और यहाँ पे मामा हमारे लिए बना रही हैं वाइट बॉइल्ड राइस। तो मुझसे तो बिल्कुल वेट हो ही नहीं रहा था कि आज का लंच कब रेडी होगा, कब मैं टूट पड़ूंगी। इतनी ज़्यादा मुझे चाहत थी ना दाल चावल की कि मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने कहा डायरेक्ट लंच कर लूँगी, अच्छे से खा लूँगी। है ना, ब्रंच हो गया बस। हाँ बिल्कुल, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। इसके लिए तड़का मैं रेडी कर रही हूँ। तड़की में तो मैंने गोल वाली मिर्ची डाल दी है, साथ में हरी मिर्च, वो भी पाकिस्तानी है। हमने पाकिस्तानी लहसुन भी यूज़ किया था और अपने मुल्क की चीज़ों से अलग ही लगाव होता है। कसम से बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है हमें ये चीज़ें, क्योंकि ईज़िली हर एक मार्केट से नहीं मिलती ना। बहुत मेहनत से मतलब ढूंढनी पड़ती हैं ये चीज़ें, तब जाके मिलती हैं। हाँ, यहाँ पे है मदीना ज़ायद में 2 शॉप है पाकिस्तानी। लेकिन कभी कभार उनके पास चीज़ें ख़त्म हो जाती है, तो उनसे मतलब हमेशा कांटेक्ट में रहना पड़ता है कि ये चीज़ आ गई है, वो चीज़ आ गई है। हाँ, जब फ्रेश जिस दिन आ जाते हैं ना उस दिन मैं चली जाती हूँ। यहाँ पे भी जाना इतना मुश्किल हो जाता है ना। और दाल में ना मैंने हरा धनिया भी डाल दिया और ऊपर से गरम मसाला पाउडर भी स्प्रिंकल कर लिया था और तड़का भी हमारा ऐड हो चुका है। और बस ये मज़ेदार किस्म की दाल अभी हम लोग एंजॉय करेंगे। गाजर का हलवा तो लंच के साथ रेडी नहीं हुआ, लेकिन लंच के 10 मिनट के बाद हो ही गया था। हाँ, उसको भी मैंने तेज़ आंच पे रख दिया था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से आप भी तैयार हो जाओ, क्योंकि आयशा ने वीडियो भी बनानी थी। इतना मुश्किल हो जाता है ना, जिस दिन वीडियो भी बनाती है उस दिन शूटिंग भी होता है, वॉइस ओवर भी हो जाता है, एडिटिंग भी होता है। मैंने कहा अल्लाह आयशा खुदा के लिए अपने ऊपर अगर रहम नहीं खा रही हो, मेरे ऊपर तो रहम खा लो ना। अभी तो मैं बुढ़ी हो रही हूँ ना, अभी तो वो जवानी मेरी कहाँ है, चली गई है ना जवानी। नहीं मामा ऐसी बोल रही हैं, अभी तक यंग है आप। हाँ यंग तो हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना वो बस सर में ना दर्द शुरू हो जाता है। मामा क्योंकि अपने व्यूअर्स के साथ व्लॉग्स भी तो शेयर करने हैं ना, वो भी हमारा वेट करते हैं बड़ी शिद्दत से। हाँ ये तो है बिल्कुल। आप लोगों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों के साथ बात करके ना मेरा जो सर का बोझ होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। बॉबी ने आज के दिन हमें इतना ज़्यादा तंग किया क्योंकि उसका पेट ख़राब हुआ है और इसलिए हम लोग जो है उसको वेट फूड नहीं खिला रहे। तौबा, जिस दिन वेट फूड ना खिलाएं तो हमारी ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। तभी मामा का सर दर्द हो रहा है। हाँ सच में इतना ज़्यादा तंग करे। जिस चीज़ को भी हम हाथ लगाते या कोई हम ना मुंह में चीज़ डाल लेते तो हम ऐसे अजीब अजीब देखते रहते, ख़ुद तो खाते रहते हो, मुझे तो देते नहीं हो। मुझे तो तुम लोगों ने डाइट पे रखा हुआ है, ये क्या बात हुई। अच्छा, गाजर के हलवे के अंदर ढेर सारी चीनी हमारी ऐड हो गई थी और साथ में 1 कप भर के जो है मिल्क पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा रिच सा टेस्ट आएगा आपके गाजर के हलवे में। और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। एंड में हम लोगों ने 1 टीस्पून इलायची पाउडर का शामिल कर लिया था और बस ये गाजर का हलवा देखते ही देखते हमारे सामने तैयार हो गया। अच्छा, अब इसके लिए जो है खोया रेडी करते हैं। और खोया तो हम लोग हमेशा होममेड ही बना लेते हैं क्योंकि घर पे भी काफ़ी आसानी से बन जाता है, बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। घी जो है हमारा ऐड हो चुका है। फिर इसके बाद 1 कप भर के हमने मिल्क पाउडर का शामिल कर लिया था और अभी दूध जो है हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से जो है बन के तैयार हो जाए। और ये देखें गाढ़ा रेडी हो गया। अब जो है गाजर के हलवे को हम लोग डेकोरेट करेंगे, इसका मेकअप करेंगे। आज तो मामा देसी स्टाइल में गाजर के हलवे को सर्व करेंगी मिट्टी के प्लेट में। ड्राई फ्रूट्स भी हम लोगों ने रोस्ट कर लिए थे और वैसे मीठी चीज़ों में जो है हमें ड्राई फ्रूट्स खाने बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, लेकिन वीडियो की खातिर मामा ने कर ही लिए थे, इससे लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अच्छा, अभी जो है मामा मुझे सर्व करके खिलाएंगी।
सच बताऊं, मुझे बचपन से गाजर का हलवा बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो बस खोए के लिए खाती हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से खोया खा जाती हूँ। और मैं जब छोटी थी तो यही सोचती थी कि ये तो वेजिटेबल है, लोग इसे मीठा कैसे बना लेते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मामा ने आप सभी लोगों को भी गाजर का हलवा खिलाया, कमेंट्स में बताना कैसे बना।